then started his intense sadhana as per his Guru's instructions. After 3 days, नमस्ते अस्तु भगवः। हमारे जीवन पर आज का जो रात है, जिसको रात्रि बोलते हैं, इसमें शिव शक्ति का एकीकरण होता है। मूलाधार चक्र से लेकर के जो जर्नी है शक्ति की, वो सहस्त्रार तक चलती है और इसीलिए समस्त साधकगण पूरे विश्व में आज के दिन विशेष रूप से साधना में लीन रहते हैं। और हम लोग का सौभाग्य है कि आज हम लोग स्वर साधना का, जो शिव शक्ति का ही एक विद्या है, प्रकटीकरण है, उसकी श्री गणेश कर रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं। तो इस शिव तत्व के जागरण से आज हम लोग रात्रि में भी 4 पहर का रुद्राभिषेक करने जा रहे हैं। तो 6 से 9, 9 से 12, 12 से 3 और 3 से 6, इन 4 पहरों में 4 रुद्राभिषेक होंगे, जिसमें शिव और शक्ति की शक्तियाँ जागृत की जाएंगी। आसपास आपके अंदर और ब्रह्मांड में जो घटनाएं घट रही हैं, उनमें भी दोनों ऊर्जाओं का एकीकरण होगा। इस विद्या को मैनिफेस्ट करने के लिए, आपके अंदर जागृत करने के लिए शिव कृपा बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई कितना भी इंटेलेक्चुअली पढ़ ले, 20 साल 30 साल तक ये मैनिफेस्ट के प्रकट नहीं होगी विद्या, इसमें सिद्धि नहीं मिलेगी। अगर सर्व सिद्धि को प्राप्त करना है तो शिव और शक्ति माता पार्वती का आशीर्वाद बहुत जरूरी है। और इसीलिए अगर हम लोग आज शुरू कर रहे हैं तो ये भी एक बहुत बड़ा सौभाग्य है। तो आप सबों का स्वयोग पीठ में स्वागत है और हमें आशा है कि इन 10 दिनों में आप इस पूरे विद्या को ग्रहण करके तत्वों के स्तर पर आप तत्वों को नियंत्रित कर पाएंगे, तत्वों को अपने इच्छा अनुसार घुमा पाएंगे, चला पाएंगे और उससे आपके जीवन में नाना प्रकार की सिद्धियां प्रकट होंगी। Om
भागवत के पुण्य क्षेत्र में देवभूमि ऋषिकेश में आप सबको स्वागत करते हैं। ये एक तपोस्थल है जहाँ ऋषि मुनियों ने अपने महायोग को सिद्ध किए हैं यहाँ पर, और they have all perfected their sadhana and they have reached the Shiva Tattva, the Shiva consciousness. So this is a very vibrant and a very powerful place. So these 10 days of Swara Sadhana is going to be a very intense one, where you all will be opening and exploring yourselves to the higher dimensions and the higher operating forces within us. And ये सिर्फ ये आधार है सभी साधनाओं का. It's not only an आधार for all the sadhanas, but also an आधार for all the experiences of your life, good and bad, from birth to death, moment to moment. सिर्फ शिव जी की कृपा से हम सब लोग इस पावन अवसर पर इकट्ठे हुए हैं यहाँ पर. The Mahashivratri, which is the most powerful night of Lord Shiva and Shakti, where Shakti goes to the abode of Shiva, which is nothing but the awakening of the Kundalini. So let us all immerse ourselves in this divine grace and joy, and allow this to unfold the days to come, and assimilate this highest eternal process, which is nothing but a part of our own selves. So I welcome you all once again to open up all the higher dimensions and divine operating forces within us, and wish you good luck and all the best for your sadhana. So any changes that you bring about in this process, this Vedic traditional process, has a direct and beneficial positive effect on imposed on our mind. So it is the modus operandi here. The nexus here is prana. हम लोग जब अग्निहोत्र करते हैं, उसका जो एनर्जी है, हम लोग इस हवन कुंड में we can absorb that and capture that energy, and then we can transform it through this process and for the benefit of the environment. Last वाला में भी few drops डालें. Rice 36 grains if possible you can keep, और एक चुटकी चावल, उसमें वो डिश दिए है ना, कॉपर प्लेट दिए हैं, उसमें 2 पोर्शन बना के रखे पहले घी मिला के दो आहुति के लिए 2 पोर्शन अलग अलग करके रख दीजिए. एक मंत्र के लिए एक पोर्शन ऐसे उठा के डालना. बाद में छठे मंत्र में आएगा तो अग्निहोतार करके एक मंत्र आएगा. तो जो अग्नि है ना, सब करने वाला है. कहने का मतलब ये है कि हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने कहा ना कि ये सबसे बड़ा डिस्कवरी था. डिस्कवरी नहीं कि खाना खाने के लिए अग्नि मिल गया, वो भी एक पार्ट है, पर डिस्कवरी है कि अग्नि इस पृथ्वी लोक की ड्राइविंग फोर्स है, हर जगह विद्यमान है, उसी से सब गतिमान है, उसी से सब चलायमान है. वही हमारे को प्राइम ऑर्डर और विकृति दोनों दे सकती है. मुझे मास्क पहनने में थोड़ी सी अनकंफर्टेबल फीलिंग होती थी. तो अभी कोविड के टाइम पे भी मैं बहुत ज़्यादा मास्क नहीं पहनता था, और सारे जो दोस्त थे वो मास्क और सैनिटाइज़र बाकी सारी चीज़ें दे यूज टू कीप और बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन लेके चलते थे. तो उन सबको कोविड हो गया और मुझे नहीं हुआ. तो देवर सरप्राइज कि ऐसा कैसे होगा, साथ में घूमते हैं, साथ में बैठते हैं, और तुम तो इतने ज़्यादा केयरलेस भी उनकी मास्क बार बार निकाल देते हो. तो हाउ तुमको कैसे नहीं हुआ और बाकी सब सबको, हम सबको हो गया, हमने एक एक करके टेस्ट कराया, सबको निकला, बट मुझे नहीं हुआ. इवन बहुत कम इफेक्ट भी नहीं हुआ. फैमिली में 2-3 लोगों को हो गया, फिर भी मुझे नहीं हुआ. और फैमिली में क्योंकि अग्निहोत्र हम कर ही रहे थे, तो जितने फैमिली मेम्बर्स थे वो एक दिन में रिकवर कर गए, कोई ज़्यादा सीरियस कॉम्प्लिकेशन नहीं हुआ. और जो फ्रेंड्स थे, जो फ्रेंड सर्कल था, उनको 4-5-6 दिन लग गए और जो दवाई खा के हुआ. सो एवरीबडी वाज सरप्राइज्ड. देन आई टोल्ड देम कि दिस इज द प्रोसेस. और अग्निहोत्र करने से, आई वाज डूइंग अग्निहोत्र फ्रॉम पास्ट 2 months. उस समय 2 महीने से रेगुलर बेसिस पे मैं कर रहा था. और उसके बाद भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई. अब जैसे
आई वॉज डायग्नोज डायबिटीज़, ऐसा मुझे बता दिया था डॉक्टर ने कि आपको डायबिटीज़ है, आपकी दवाई लेनी चाहिए। समहाउ आई मैनेज डाइट और एक हफ्ते में वो रिवर्स हो गया। तो डॉक्टर हैरान हो गया कि ये कैसे हो गया। 220 और शुगर वॉस आपने एक हफ्ते में उसको नॉर्मल कैसे नहीं किया। उसमें थोड़ा सा डाइट करके, लेकिन जो मुझे समझ में आ रहा है द मेन इफेक्ट वॉज अग्निहोत्री का जो इफेक्ट एक लेवल पे इट वॉज कमिंग। तो ये सारी चीज़ें मैंने नोटिस करी और आपके साथ शेयर भी करी इस बारे जो हमारे ऊपर उसने कर दी। तो वो सब भी चीज़ें जितनी भी ना नेगेटिव एनर्जीज, किसी की नज़र, ऐसे एनर्जी जो थ्रो करते हैं सब लोग ना, तो अलग अलग दृष्टि होता है। और इसी ने कहा आँख की अग्नि है, वही प्रभावित करती है। तो वो सब का भी जो प्रभाव होता है वो डेफिनेटली काम करता है। जो नजर गुजर बोलते हैं ना, सब ये वर्क करता है। तो जब अग्निहोत्र करते हैं तो वो भी ऑब्जर्व हो जाता है। तो जितने भी नेगेटिव फोर्सेस है घर में, अगर नेगेटिव एनर्जी घुसा हुआ है वो सब भी गायब हो जाता है, बड़े बड़े प्रॉब्लम समाप्त हो जाते हैं। तो इसीलिए क्या है ना कि ये बहुत ही, और कितना लगता है टाइम इसमें, 5 मिनट्स बस। सुबह 5 मिनट और 5 मिनट शाम हम क्यों नहीं दे सकते हैं अपने पूरे जीवन, आसपास, घर परिवार के लिए, और उतना ही नहीं, ब्रह्मांड के लिए भी, सृष्टि के लिए, वातावरण को शुद्ध करने के लिए। आजकल इतना पॉल्यूशन में यही एक उपाय है, जो कि रेडिएशन, हर तरह का रेडिएशन को सोख सकता है। मतलब कि नेगुलर रेडिएशन का खतरनाक रेडिएशन को सोख सकता है। जितने भी टॉक्सिक गैस है, जैसे मैं कहा भोपाल गैस, वो तो टॉक्सिक गैस। मतलब इसमें क्या है ना, इट हैज गॉट इंटेलिजेंस टू आइडेंटिफाई डिस्टॉर्टेड थिंग्स। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।
हर एक चाल को जानना, काल की हर चाल को जान जाना स्वर विद्या में सन्निहित है। अनुकूल से सरल स्पष्ट भाषा में होना चाहिए। इस संकल्प को 3 बार दोहराइए।